हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 6 to 11 को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। इस सेशन में हम लोग 6 ऑनवर्ड यानी क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे किसका, -7/16 का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, वो रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो नीचे चला आता है और डिनोमिनेटर ऊपर चला आता है। ये ऊपर वाला टर्म नीचे और नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है। तो कितना हो जाएगा 16/-7। ठीक है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, माइनस को आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -7/16 का -16/7 हो जाएगा। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो रेसिप्रोकल कितना हमने निकाल लिया, -16/7। तो इससे अपने को मल्टीप्लाई करना था, तो -16/7। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैंसिल होगा क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा जिससे हम लोग कैंसिल कर पाए। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 6 × 16 करेंगे तो 96 आ जाएगा और माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 × 7 91। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। ये किस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, देखिए इसमें पहला वाला जो क्वांटिटी था, पहला वाला क्वांटिटी बाहर है और सेकेंड और थर्ड जो टर्म है वो अंदर है यानी ब्रैकेट के अंदर है। बराबर के दूसरी तरफ हमने क्या किया, पहले और दूसरे वाले क्वांटिटी को ब्रैकेट के अंदर कर दिया और तीसरे वाले क्वांटिटी को बाहर कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी आपको बच्चों कौन सा कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं इसको। देखिए इसको हम लोग एक नॉर्मल वे में आपको समझाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं आप, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे ए देखिए बाहर है और बी और सी साथ में, यानी एक दूसरे से एसोसिएटेड है, मतलब साथ में। तो हम लोग इसके सीक्वेंस को चेंज करते हुए हम क्या करें, अब ए को और बी को साथ कर सकते हैं और सी को बाहर कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर आपका दूसरा ये भी आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी यूज होता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर आप ऐसे कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बी सी को साथ में रखा था, अब बराबर के दूसरे तरफ हमने ए और बी को साथ में रख लिया और सी को बाहर कर दिया। तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी है, ये भी आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कैसा नेचर का है, तो जो कि एडिशन है तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ
एडिशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपका दो चीज के लिए यूज होता है। किस किस चीज के लिए? तो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। तो हमेशा इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 वाई और वाई नट। कह रहा है कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका, -1 होल 1/8। यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं इसका। तो आपको पता है बच्चों कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यदि होता है कोई नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यदि होता है कोई नंबर, तो उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलता है, 1 मिलना चाहिए। दैट मीन्स इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव, एक मिनट, इफ ए इज मल्टीप्लिकेटिव, if A is multiplicative inverse of B, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A इंटू बी जो होगा इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा बच्चों, इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ भी देखिए 8/9 कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इस नंबर का। तो इस दोनों का प्रोडक्ट यदि हमारा 1 आ गया तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यदि प्रोडक्ट 1 नहीं आया तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग 8/9 इंटू 8 इंटू -1 कितना मिल जाएगा, 8 इंटू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 कितना मिलेगा, 8 प्लस 1 9, 9/8। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, -9/8। देखिए कैसा वो कैसे हुआ ये, -1 होल 1/8। तो इसको हम लोग लिखेंगे, माइनस रहने देते हैं, 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 प्लस 1/8। ठीक है, तो -8 इंटू 1 8 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 9, तो 9/8। तो इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला बच्चों आपको, मिला यहाँ पे 1। यदि हमें 1 मिला होता, यदि हमें 1 मिला होता तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते, लेकिन हमें क्या मिला, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 8/9 जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हेंस 8/9 is not multiplicative inverse of -1 whole 1/8। ठीक है, क्यों नहीं है, since because product of 8/9 and -1 whole 1/8 is not equal to 1, not equal to 1। ठीक है, यदि 1 होता तो 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता -1 होल 1/8। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट -1 है इसीलिए ये 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3, 3 होल 1/3। यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, ये आपको बताना है। तो हमने सेम प्रोसेस को ऑप्ट करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सॉल्व किया है। तो यदि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, तो इस दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए अपने को। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, 0.3 इंटू 3 होल 1/3। ठीक है, तो 0.3 को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं 3/10। यदि एक डेसिमल यदि आप हटाएंगे, देखिए 0.3 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0.3। यदि एक डेसिमल आप हटाएंगे तो नीचे डेसिमल की जगह पे 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितना भी डेसिमल के दाहिने तरफ जितना डिजिट है उतना 0 डालेंगे। तो एक डिजिट है तो उसके बदले हम लोग 1 0 डालेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, 3/10 इंटू 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। अब इस दोनों को देखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला बच्चों, 1। देखिए ऊपर 1 नीचे 1,
तो 1 इंटू 1 1 अपॉन 1, तो क्या मिल गया हमें 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिला 1। इसीलिए क्या होगा 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3 होल 1 अपॉन 3 का। क्लियर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे सिंस 0.3 since multiplication या यहाँ पे आप प्रोडक्ट टर्म का भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0.3 एंड 3 होल 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 hence 0.3 is a multiplicative inverse of 3 होल 1 अपॉन 3। क्लियर है बच्चों। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि 0.3 और 3 होल 1 अपॉन 3 का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। मतलब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, तो आप पाएंगे देखिए ऐसा नंबर कौन सा है, 0 है। ऐसा नंबर 0 है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए 0 का जब रेसिप्रोकल निकालेंगे आप, 0 का जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल में क्या होता है बच्चों, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं 1 है। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे 0 का तो वो आ जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्लियर है। तो 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल्स जो है वो, जिनका रेसिप्रोकल वही नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन से नंबर है, तो आप पाएंगे बच्चों ऐसा 2 नंबर है। कौन कौन सा, 1 और -1, जिसका रेसिप्रोकल सेम यही नंबर होता है। चलिए 1 का रेसिप्रोकल आपको निकालने को बोले तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए 1 है मतलब 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला आएगा। तो देखिए 1 अपॉन 1, इसको ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे, दोनों तरफ 1 1 ही है, तो इसको उल्टा भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही मिला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट -1 को, तो -1 अपॉन 1। अब इसका यदि रेसिप्रोकल लिखते हैं, -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन 1। अब इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 1 ऊपर चलाएगा और -1 नीचे चलाएगा। लेकिन इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, -1 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 अपॉन 1, तो क्या मिला हमें, -1 ही मिल गया। यानी -1 का भी रेसिप्रोकल हमें क्या मिला, -1 ही मिला। और 1 का भी रेसिप्रोकल क्या मिला हमें, 1 ही मिला। मतलब ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल उस नंबर के बराबर ही हो रहा है। और वैसे कौन कौन से नंबर है, 1 एंड -1। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आ गई समझ में सभी को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसका निगेटिव भी उस नंबर के बराबर ही हो, उस नंबर के बराबर ही हो। तो चलिए सबसे पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जिसका जो अपने निगेटिव के भी बराबर है, जो अपने निगेटिव के भी बराबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा हमारा 0। क्योंकि 0 का यदि निगेटिव निकालते हैं आप, 0 का निगेटिव -0 होगा और वो 0 के बराबर ही होता है।
अन्य कोई भी नंबर आप लेंगे तो उसका निगेटिव उस नंबर के बराबर नहीं आएगा। जैसे आप ले लीजिए 1, यदि तो 1 का निगेटिव जो होगा वो -1 होगा। क्या 1 और -1 बराबर है? नहीं है। ठीक, मान लीजिए कोई नंबर 2 ले लेते हैं, तो 2 का निगेटिव कितना होगा? -2। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। लेकिन 0 का निगेटिव जो है, आप लिखेंगे तो -0 आएगा, और -0 को हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि -0 लिखे चाहे +0 लिखे, वो बराबर ही है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो जिसका निगेटिव उस संख्या के बराबर है? तो वो क्या मिल जाएगा? 0। यानी पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर 0, दूसरे वाले का 1 एंड -1 कह सकते हैं इसको, 1 एंड -1, एंड थर्ड वाले का भी आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 हैज, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? देखिए 0 का रेसिप्रोकल जब आप निकालेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0 होता है, और वो अनडिफाइंड होता है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, तो पहले वाले स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 0 हैज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो हमने अभी जस्ट देखा है, देखिए हमने अभी जस्ट इस क्वेश्चन में हमने 10 का सेकंड वाला क्वेश्चन जो था आपका, उसमें हमने क्या देखा है बच्चों? देखिए 10 के सेकंड वाले में हमने जस्ट देखा था, आपको एग्जांपल दिया था कि ऐसा दो नंबर है 1 एंड -1 जिसका रेसिप्रोकल सेम होता है। देखिए यहाँ पे ये 1 एंड -1 ऐसे दो नंबर था जिसका रेसिप्रोकल वही नंबर होता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, मतलब 1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो -1 ही आएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या है? तो -5 को हम लिख सकते हैं -5/1। अब इसका यदि रेसिप्रोकल निकालने को कहे तो हम लोग क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तो न्यूमरेटर -5 है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? माइनस को हम लोग ऊपर कर देते हैं, और ठीक है, माइनस को हम लोग ऊपर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? -1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/5। क्लियर है बच्चों? आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इक्वल टू नॉट जीरो। x इक्वल टू नॉट जीरो, तो जैसे ही आपसे पूछे कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? आपको पता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि रेसिप्रोकल निकालना है 1/x का, जहाँ पे x इक्वल टू जीरो नहीं है, x इक्वल टू जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा x, रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा? x/1 इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, यदि ये जीरो होता बच्चों, यदि ये जीरो होता तो क्या मिलता? देखिए 1/0 तो क्या मिल जाता? 0/1 मतलब जीरो हो जाता। इफ इफ x इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ x इक्वल टू नॉट जीरो, x का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, और यदि x का मान जीरो होगा तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू 1/0 होगा, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 0/1 होगा, जो कि जीरो के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। तो बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा हमेशा क्या होगा? हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट या
समेशन या एडिशन, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपको रेशनल नंबर ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए यदि नंबर आपके पास पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जैसे आप कोई नंबर ले लीजिए 5, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/5, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। कोई नंबर ले लीजिए आप 9, तो 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/9, क्योंकि इसके बेस में 1 है, तो 1/9 भी आपको पॉजिटिव है। दैट मीन्स इफ we have a positive rational number, then the reciprocal of that positive rational number must be a positive number। ठीक है, मतलब यदि हम पॉजिटिव नंबर का रेशनल नंबर निकालते हैं, यदि हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और निगेटिव नंबर का यदि यदि निगेटिव नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल निकालते तो वो निगेटिव ही आता। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 के बाकी बचे प्रश्नों को सॉल्व किया। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को विजिट नहीं किया है तो जरूर जा करके वहाँ पे विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।